आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गया है ना? पर सोचिए, अगर तनाव को कम करने का एक ऐसा तरीका हो जो सिर्फ आराम से कहीं ज्यादा हो। आज हम बात करेंगे योग निद्रा की। ये सचेत होकर आराम करने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हम अक्सर दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जैसे गरीबी या युद्ध। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि इन सब की जड़ में एक बहुत गहरी समस्या है, और वो है तनाव। ये सिर्फ किसी एक इंसान की चिंता नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। माना जाता है कि अगर कोई तनाव से मुक्त होना सीख ले, तो वो जिंदगी की कई और मुश्किलों का हल भी निकाल सकता है। इतिहास में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है नेपोलियन का। कहा जाता है कि जंग के सबसे मुश्किल और तनाव भरे पलों के बीच वो अपने सैनिकों को हुक्म देता था कि उसे 20 मिनट के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, और वो अपने टेंट में जाकर गहरी नींद में सो जाता था। और कमाल की बात यह है कि ठीक 20 मिनट बाद वो एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ बाहर आता और अपनी सेना को जीत दिलाता। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त एनर्जी का उसका राज क्या था? जवाब है योग निद्रा। तो चलिए इसी रहस्य की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। इस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि योग निद्रा जैसी एक पुरानी प्रैक्टिस आज के दौर की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम यानी स्ट्रेस से कैसे सीधी सीधी जुड़ी हुई है। देखिए, हमारी मॉडर्न लाइफ की रफ्तार इतनी तेज है कि हमारा शरीर और मन दोनों लगातार तनाव में रहते हैं, और यही तनाव फिर शारीरिक बीमारियों की शक्ल ले लेता है, जिन्हें साइकोसोमैटिक बीमारियां कहते हैं। ये जो बीमारियां स्क्रीन पर दिख रही हैं, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये अक्सर तनाव से ही पैदा होती हैं या फिर और बिगड़ जाती हैं। तो प्रॉब्लम तो साफ है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अब हम योग निद्रा की दुनिया में चलते हैं, जो मामूली नींद या आराम से बिल्कुल ही अलग है। ये जागने और सोने के बीच की एक बहुत ही अनोखी स्टेट है। अब ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है कि योग निद्रा और नॉर्मल नींद में फ़र्क क्या है। देखिए, आम नींद में तो हम एक तरह से बेहोश हो जाते हैं, हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है। लेकिन योग निद्रा में हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस बनी रहती है। मतलब शरीर सो रहा है, पर मन पूरी तरह से अलर्ट और जागा हुआ है। ये एक सिस्टमैटिक रेस्ट है। अब ये अनोखी अवस्था आती कैसे है? ये मुमकिन होती है प्रत्याहार नाम के एक योगिक सिद्धांत से। प्रत्याहार का सीधा सा मतलब है हमारी इंद्रियों को, जैसे देखना, सुनना, बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ लेना। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी चेतना को बाहर से अंदर की एक यात्रा पर ले जा रहे हों। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी में इस अवस्था को हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। ये जागने और सपना देखने के बीच की एक छोटी सी खिड़की होती है। योग निद्रा इसी खिड़की को ज्यादा देर तक खुला रखती है, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक एक सीधा रास्ता खुल जाता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। योग निद्रा सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है। ये असल में हमारे अपने दिमाग को सिस्टमैटिक तरीके से रिलैक्स करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। योग निद्रा की एक कोर टेक्निक है चेतना का घूर्णन। इसमें क्या होता है कि ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक तय क्रम में घुमाया जाता है। ये प्रोसेस सीधे हमारे दिमाग में मौजूद शरीर के एक मैप को एक्टिवेट करता है, जिसे मोटर होमनकलस कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे दिमाग और शरीर के बीच के कनेक्शन को और मजबूत किया जा रहा हो, और इसका असर वाकई में बहुत गहरा होता है। पीट स्कैन जैसी स्टडीज से पता चला है कि योग निद्रा के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी बाहरी दुनिया को प्रोसेस करने वाले हिस्सों से हटकर अंदरूनी जागरूकता वाले हिस्सों पर फोकस हो जाती है। ये सचमुच में चेतना का अंदर की ओर मुड़ना है, जिसका सबूत साइंस भी देता है। इस गहरी और शांत अवस्था में योग निद्रा एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करती है, जिसे संकल्प कहते हैं। संकल्प एक छोटा पॉजिटिव इरादा होता है, जिसे प्रैक्टिस की शुरुआत और अंत में मन में दोहराया जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने अवचेतन मन की उपजाऊ जमीन में एक बीज बो रहे हों। हमारे स्रोत के मुताबिक योग निद्रा के दौरान लिया गया संकल्प असाधारण रूप से शक्तिशाली होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है, जिसके पास हमारी आदतों और पर्सनैलिटी को बदलने की जबरदस्त ताकत होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब बातें वाकई काम करती हैं? इस सेक्शन में हम कुछ ठोस सबूत और रिजल्ट्स देखेंगे जो इस प्रैक्टिस की असरदार क्षमता को साबित करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि गहरी रिलैक्सेशन की ये अवस्था
क्रिएटिविटी और नए आइडियाज का खजाना है। इतिहास के कई महान वैज्ञानिक और विचारक जैसे केक्यूले, बोहर और यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने भी इसी तरह की मानसिक अवस्था में अपनी सबसे बड़ी खोजें की थीं। चलिए अब कुछ सॉलिड डेटा देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पर एक स्टडी हुई। इसमें जिन मरीजों ने योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस की, उनका ब्लड प्रेशर उन लोगों के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हुआ जिन्होंने ये अभ्यास नहीं किया था। ये इसके शारीरिक स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों का सीधा सबूत है। और अब ये आंकड़ा देखिए। एक और क्लिनिकल स्टडी में योग निद्रा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों ने बताया कि उन्हें दर्द में 81% तक राहत मिली। सोचिए जरा, 81%! ये दिखाता है कि दर्द को मैनेज करने के लिए ये कितना पावरफुल, बिना दवा का टूल हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि योग निद्रा सिर्फ तनाव कम करने या अच्छी नींद लाने के लिए नहीं है। ये तो इंसान के अंदर छुपी हुई क्षमताओं के गहरे ताले खोलने जैसा है। सबसे जरूरी बात यह है कि योग निद्रा अपने ही मन का मालिक बनने का एक जरिया है। ये हमें अपनी पर्सनालिटी को एक नया आकार देने और अपनी मानसिक बनावट को बदलने की ताकत देती है, जिससे सिर्फ कुछ देर की राहत नहीं बल्कि एक स्थायी बदलाव आता है। और ये सारी बात घूम फिर कर संकल्प की शक्ति पर ही आ जाती है। जब किसी को पता होता है कि उसे जिंदगी में क्या पाना है, तो योग निद्रा के जरिए बोया गया वो संकल्प उसकी किस्मत को बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। तो ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी के पास अपने मन में बदलाव का एक बीज बोने की शक्ति हो, तो वो बीज क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।